ओम शांति। आज सुनते हैं 26 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन औरों को अनुभवी मूर्त बनाओ, ये था आज की मुरली का टाइटल। और आज ये मुरली एक यज्ञ के इतिहास के एक नए माइलस्टोन की मुरली है। मतलब 1996 में डायमंड हॉल बनकर तैयार हुआ था और बाबा ने लक्ष्य दिया था, दादी जी ने 31 दिसंबर तक तैयार करना है। बाबा न्यू वर्ष पे बाबा के पास ये वो होना चाहिए, इसका उद्घाटन। सचमुच इतना बड़ा हॉल 20,000 की कैपेसिटी का एक साल में तैयार हुआ और आज 1996, आज हो गई 23-27 साल। कितनी सेवा, लगातार 20-20 हजार आत्माएं आती त्या वहां दुआएं देती। तो ये सब उसका उद्घाटन करने बाप दादा आए हैं। तो बाबा ने खास कहा कि बाप दादा के पास ऐसी अनोखी टीवी है, क्योंकि सब भरा हुआ था। होने वाले जिनको जगह बिल्कुल लास्ट में मिली तो बाबा ने उनका उत्साह बढ़ाया कि कोने वाले को भी बाबा के पास ऐसी अनोखी टीवी है जो बाप दादा कोने वाले को भी स्पष्ट देख रहे चाहे वो विश्व के कोने में हो, चाहे वो हाल के कोने में हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे हर एक बच्चे को आज क्या है, सबके चेहरे खिले हुए थे नए हाल के उद्घाटन। हर एक बच्चे को आज सहयोग देने की बहुत खुशी है, चाहे वो किसी ने तन से दिया सहयोग, चाहे मन से दिया, चाहे धन से दिया। बिना सहयोग के तो काम नहीं होता ना, सबको सहयोग देने की खुशी। फिर बाबा ने कहा कि देखो, दो विशेषताएं हैं आज के दिन की। क्या? एक तो बाबा ने कहा देखो, इस शांति वन का उद्घाटन कहो, डायमंड हॉल का उद्घाटन कहो, और साथ साथ दूसरा बाबा ने कहा नए वर्ष का भी प्रारंभ हो रहा है, नए वर्ष का भी उद्घाटन। तो दो विशेषताएं। आज यहाँ भी पानीपत में ज्ञान मान सरोवर रिट्रीट सेंटर पे मुख्यमंत्री भ्राता मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, जिसमें आज 11th एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव 11वां जो आज हो रहा है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम, नशा मुक्ति अभियान का भी शुभारंभ, मनमोहिनी भवन का फाउंडेशन, और सब कुछ साथ साथ हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, नए वर्ष में बाबा का साथीपन का अनुभव करना है। साथी बाबा के सदा साथी हैं और साथ रहेंगे, ये अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, क्या याद रखना है, साथी समझ के भी क्या याद रखना है, अच्छा हो रहा है अब तक जो हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होगा, ये पूरा निश्चय हो। बुद्धि में जरा भी इसके प्रति संशय ना हो, संशय बिल्कुल ना हो। सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से अच्छा होगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, कहीं वाणी जो है वो सुनाते हैं, लेकिन अनुभवी अनुभवी मूर्त कभी भी बाबा ने कहा धोखा नहीं खाते। अनुभवी मूर्त जो है सब करना भी अनुभवी चाहते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान का अर्थ ही है अनुभव करना, बस यही लक्ष्य रखना है, मुझे अनुभव करना और कराना, ये है सबसे बड़ी सेवा। सदा अनुभव में डूबे रहना, औरों को भी डुबाना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आधा अनुभव किया तो जैसे आधा फाउंडेशन हुआ इसलिए अनुभवी मूर्त पूरा बनना, लड़खड़ाते नहीं रहना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये स्टेज बनानी। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे योग लगाते लेकिन योग में युद्ध भी चलती रहती, तो बाबा ने कहा योगी की बजाय योद्धे नहीं बन जाना, योगी की बजाय कहीं योद्धे बन जाते।
युद्ध बहुत चलती, तो युद्ध कभी नहीं करनी, सदा योगी बन के रहना है। फिर बाबा ने कहा यहाँ साकार वतन में थोड़ा थोड़ा जब भी हिलते हो ना, तो सूक्ष्म वतन में बाबा को स्पष्ट नजर आता है कोई बच्चा हिल रहा है। हिलना नहीं चाहिए ना, बाबा आप बैठे हैं ना, आप तो हजार भुजाधारी है ना, ये समस्या क्या है आपके सामने? कुछ भी तो नहीं, सर्वशक्तिवान बाबा साथ है, चिंता की क्या बात है। बाबा ने आगे कहा कि बच्चे यहाँ साकार वतन में थोड़ा थोड़ा हिलते तो वतन में भी फिर बनना ही है अचल अडोल। हाथ उठाओ, बाबा ने कहा जो कहते हैं बनना ही है, करना ही है, कर लेंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, नहीं, बनना ही है, करना ही है, ये पक्का दृढ़ संकल्प हो। बाप दादा से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि विनाश कब होगा। बाबा ने कहा अच्छा मान लो विनाश की डेट बता दें। अच्छा पहली बात तो क्या तुम तैयार हो? क्या आपकी प्रजा तैयार है? आज विनाश हो जाए पुरानी आत्माओं पे राज करोगे क्या? नई आत्माएं तो अभी आई नहीं है। अच्छा फिर बाबा ने कहा विनाश हो भी जाए, अविनाश की डेट बता भी दें, तो डेट कॉन्शियस बनोगे या सोल कॉन्शियस? यही गिनते रहोगे, ये महीना पूरा हुआ, ये महीना हुआ, इतने में होना है, तो डेट कॉन्शियस हो जाओगे ना। बनना तो सोल कॉन्शियस है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, फिर राज किस पे करोगे? बाप दादा ने यह काम अपने ज्योतिषी बच्चों को सौंपा हुआ है, फिर वो क्या करेंगे? उनकी कमाई होने दो। जो काम ज्योतिषी बच्चे मेरे कर सकते हैं मैं क्यों करूं? बड़ा सुंदर बाबा ने जवाब दिया। जिसको बहुत इच्छा है जाके ज्योतिषी से पूछ लो, ज्योतिषी बच्चों से। हाँ खैर ये नहीं कि आप रोजाना ज्योतिषियों के पास जाना शुरू कर दो, ना ना ना, कोई जरूरत ही नहीं। हमारा सबसे बड़े से बड़ा ज्योतिषी बाबा बैठा है, उसने सब कुछ बता ही दिया है। वे बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बाबा से मीठी मीठी रूह रुहान करते हैं, कहते हैं बाबा इतना तो हमने कर लिया है, अब बाकी आप मदद करो। इतना तो पहुंच गए, अब बाकी आप करो। तो राज भी बाप पाएगा क्या? राज आपने पाना है तो करना भी आपको है। बाबा ने तो मदद करनी है, तुम हिम्मत करो तो मदद, बाबा जहां हिम्मत है बाबा हजार कदम मदद के उठा ही लेता। तो हिम्मत का पांव बढ़ाया, मदद ना मिले, हिम्मत का पांव जरा भी आगे या तो मदद ना मिले, ये हो नहीं सकता, अवश्य मिलेगी मदद। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे चारों ओर के रिजल्ट में क्या देखा कि स्नेही बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन जो है वारिस कम है। तो वारिस बच्चों की क्वालिटी बढ़ाओ। वारिस स्नेही सहयोगी बहुत पैदा किए हैं, वारिस कम है, अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। सबके मुख से निकले अब समय आ गए, आ जाएगा, बाप आ गया। अभी तो कहते हैं अच्छा काम, अच्छा, ये कहें कि बाप आ गया, समय आ गया, बस तो कितना फिर इसे कहेंगे टच कर दिया। फिर बाबा ने कहा 16,108 की माला तैयार है। चटके लिख के दो दादी को कि 108 की माला में या 16,108 की माला में हम समझते हैं हमारे लक्षण हैं। तो बाबा ने कहा दादियां रेकमेंड करें, फिर बाबा भी रेकमेंड करेगा। आज का वरदान था अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले स्वतंत्र भाव, बंधन मुक्त स्वतंत्र भाव। मैं कौन हूं? बंधन मुक्त आत्मा, स्वतंत्र आत्मा। फिर बाबा ने आज का स्लोगन था मास्टर दुख हरता बन,
दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुखहर्ता बन दुख को रूहानी सुख में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। बाबा ने कितनी सच्ची सेवा हम बच्चों को बताई। अच्छा जी, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।